मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है कबीर की भक्ति भावना। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना की बात करते हैं। इससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरी सभी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर की भक्ति भावना। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना की बात करते हैं। देखिए, जो कबीरदास जी थे वो भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी कवियों में सबसे प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं, यानी कि जिन्होंने भक्ति पर अधिक बल दिया। कबीर जी पहले भक्त हैं, फिर इसके बाद वो कवि हैं। कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे, इसलिए इन्होंने समाज में फैले हुए अनेक प्रकार के आडंबरों का विरोध किया। यानी कि भक्ति के नाम पर जो आडंबर रचे जाते थे, कबीरदास जी ने इनके पक्ष में वो नहीं थे। वो कहते थे कि आडंबर रचने से भक्ति नहीं होती। इनका काव्य भक्ति की भीतरी पवित्रता, एकाग्रता और प्रेम मूलकता, समर्पणशीलता, इन सब चीज़ों को वो दर्शाते हैं। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि जो कबीरदास जी हैं वो अपने काव्यों में इस बात को दर्शाते हैं कि भक्ति वही है जो पवित्र मन से, प्रेम पूर्वक और एकाग्र मन से की जाए, और जिसमें शारीरिक और मानसिक भक्ति भावना का समावेश हो। यही समावेश और मानवतावादी चेतना के शिखर पर ले जाती है। यानी कि उनका कहने का अर्थ क्या है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति वही है जो प्रेम पूर्वक और एकाग्र मन से की जाए। उसे ही उन्होंने भक्ति का नाम दिया है। यानी कि जो आडंबर रचते हैं उनका उन्होंने हमेशा विरोध किया है। इनके अनुसार एक ही ईश्वर विश्व के कण कण में समाया हुआ है, और इसी ईश्वर से सभी धर्मों के मार्ग निकलते हैं। और ये मार्ग कौन से हैं? जो एक मार्ग तो वो है जो हिंदू धर्म की ओर निकलता है, और दूसरा मार्ग कौन सा है? जो मुस्लिम धर्म की ओर जाता है। यही मार्ग है जो योग मार्ग की ओर जाता है, जहाँ से निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धारा बहती है। कबीरदास जी की भक्ति को हम देखिए कई तरीक़ों से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो भक्ति भावना कैसे दर्शाई जाती है, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, निर्गुण ईश्वर की उपासना पर वो बल देते हैं। देखिए, कबीरदास जी जो है वो निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं, इसलिए कबीरदास जी ने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर ही बल दिया है। उन्होंने सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान निर्गुण ईश्वर की उपासना की है। इनका जो ईश्वर है वो अजन्मा है, अनाम है, अनंत है और अगोचर है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर? कबीरदास जी जिस ईश्वर की उपासना करते हैं उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई नाम भी नहीं है। वे केवल निर्गुण ईश्वर की उपासना में ही विश्वास रखते हैं। आगे जो इनकी भक्ति भावना दिखाई देती है वो है एकेश्वरवाद में विश्वास रखना। देखिए, जो कबीरदास जी थे वो बहुदेववाद में और अवतारवाद का उन्होंने विरोध किया है, और वो एकेश्वरवाद का संदेश देते हैं। इनके अनुसार ब्रह्मा ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है। शिव भी ओम नाम का ही जाप करते हैं। इनके अनुसार अवतार तो जन्म मरण के बंधन से ग्रस्त हैं, किंतु जो ईश्वर है वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो शून्य है। इनके अनुसार ईश्वर सभी देवताओं से ऊपर है। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस ईश्वर की भक्ति पर बल वो देते हैं उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगला आता है कि नाम स्मरण पर बल देना। देखिए, कबीरदास जी जो है वो निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं, इसलिए निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन्होंने नाम स्मरण पर बल दिया है। इनके अनुसार क्या है कि जो नाम स्मरण है उसी से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। इनका ऐसा मानना है, और हमें नाम स्मरण मन ही मन करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक तेरे इस शरीर रूपी दीपक में आयु रूपी तेल है तब तक तुम्हें निर्भय होकर राम नाम का जप करना चाहिए। जब आयु रूपी तेल जो है ये घट जाएगा तब प्राण रूपी बाती सो जाएगी और फिर तू सदैव के लिए सोता रहेगा।
कहने का अर्थ है कि जब तक जीवन में प्राण है, जब तक हमारा जीवन है, हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। साथ ही कबीरदास जी इस बात पर भी बल देते हैं कि मनुष्यों को दुख और सुख दोनों ही अवस्थाओं में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अगला है इनका भक्ति स्वरूप। देखिए, कबीरदास जी भक्ति भावना में कई रूप दिखाई देते हैं, जैसे कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास्य और वात्सल्य आदि रूपों में इनकी भक्ति भावना दिखाई देती है। इसका अगला जो भाग है वो है वात्सल्य रूप। वात्सल्य रूप में क्या होता है कि कबीरदास जी काव्य में वात्सल्य रूप में भी भक्ति भावना इनकी दिखाई देती है। कबीरदास जी स्वयं को क्या कहते हैं? बालक कहते हैं, और ईश्वर को जननी के रूप में वो बताते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है? कबीरदास जी अपनी रचनाओं में स्वयं का जो संबंध है वो ईश्वर से माँ बेटे के समान बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर ईश्वर और अगर किसी भक्त का जो संबंध है वो एक माँ बेटे के संबंध के समान उन्होंने माना है। अगला है इसका वात्स्य रूप। कबीरदास जी अपनी भक्ति भावना में सदैव तत्पर दिखाई देते हैं। इनकी भक्ति भावना के रूप में ही नहीं बल्कि सेवक के रूप में भी इनकी भक्ति दिखाई देती है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि कबीर ने स्वयं को ईश्वर का भगत के साथ साथ ईश्वर के दास के रूप में भी संबोधित किया है। कहने का अर्थ क्या है कि देखिए, जो कबीरदास जी हैं वो अपने आप को दास के जैसा भी ईश्वर से संबंध बताते हैं। तो इसमें देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि उनकी किस तरह की भक्ति भावना थी कबीरदास जी की। अब इस विषय में निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इस प्रकार कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल देते हुए एकेश्वरवाद पर बल देते हैं। इनका मानना है कि केवल नाम स्मरण से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने अपनी भक्ति में प्रेम को आकर्षण और प्रभावी रूप दिया है। कबीरदास जी का मानना है कि मानव प्रेम में भी ईश्वर की कृपा होती है। कण कण में समाया हुआ ईश्वर ही मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रेरणा का आधार है। इनकी जो भक्ति भावना है वो सर्वलौकिक, सर्वकालिक और सर्वभौमिक है। इनकी भक्ति में बाह्य आडंबर का कोई भी स्थान नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि जो कबीरदास जी हैं वो आडंबरों का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि केवल प्रेम से, उनका नाम स्मरण से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि बच्चों, आज का जो ये टॉपिक था कबीरदास की भक्ति भावना, ये आपको आज समझ आ गया होगा। धन्यवाद।